इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हम आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से दिए गए सिद्धांत चेरेंजिन और डिसले के सिद्धांत के अनुसार हमारा शरीर का जो बॉडी पार्ट्स है, यानी हमारे शरीर का पार्ट्स आपको निगेटिव और पॉजिटिव वे में बटा हुआ है ना। और उसी के हिसाब से कुछ नर्व पॉइंट हैं, उस पर बिजलियों का प्रयोग कैसे हम करेंगे। मैटी साहब ने के द्वारा जो बनाई गई बिजलियां हैं, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और आपको येलो इलेक्ट्रिसिटी, इन औषधियों को हम नर्व पॉइंट पर कैसे आपको लगाकर उसको टच करके हम विभिन्न तरह की बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये ह्यूमन बींग्स का फिगर बना हुआ है ना, बॉडी का पार्ट्स है। इसमें आपका शरीर का हमारा राइट साइड जो है, ये राइट साइड हमारा हुआ, राइट साइड ये आपको निगेटिव पार्ट्स होता है और लेफ़्ट साइड पॉजिटिव पार्ट्स होता है। उसी के साथ आपको औषधियों अरे इलेक्ट्रिसिटी को भी आपको निगेटिव और पॉजिटिव मैट्रिक्स साहब ने बनाया था। जैसे आपको WE जो है ये आपको न्यूट्रल होता है, प्लस और माइनस, यानी आपको दोनों चार्जेस पर रहता है, इसे न्यूट्रल हो गया। B है ना, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और RE है ना, RE ये दोनों आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है। उसी प्रकार आपको ग्रीन है ना, आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और येलो इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों आपको निगेटिव होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। इसको पॉजिटिव पार्ट्स पर और फिर आपको ये पॉजिटिव आपको चार्ज वाले औषधियों को निगेटिव पार्ट्स पर हम लगाकर और विभिन्न तरह के ऑर्गन को हम उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते है ना। इसी क्रम में हम आपको सबसे पहले आपका सिर का ऊपरी वाला आँख के ऊपर है ना, आई के ऊपर एक नर्व पॉइंट है जिसको हम सुपर ऑर्बिटल नर्व कहते हैं। आपको सुपर ऑर्बिटल नर्व 1 नंबर पॉइंट पर आपको ब्रेन से निकलने वाला, क्रेनियल नर्व से निकलने वाला आपका एक नर्व है, जो आपका क्षेत्र, इसका दायरा जो है आईब्रो है ना, आईलिड और आई पर इसका आपको प्रभाव रखता है ये नर्व है ना। वो नर्व जो है आपको आईलिड, आईब्रो और आपको आई पर प्रभाव रखता है। अगर इसमें कोई पेन हो रहा है, सेंसेशन, दर्द वगैरह हो रहा है, जलन हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये आपको इस नर्व पॉइंट पर 1 नंबर पॉइंट, ये सुपर ऑर्बिटल नर्व पॉइंट है, इस पर हम आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से RE का प्रयोग करेंगे। तो इसके आपको नर्व पॉइंट का RE का प्रयोग करने पर हम आपको आँखों के आपको पलक, भौं और आँखों के दर्द को समाप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार सेम उसी तरह लेफ़्ट साइड में आपको ये आपको लेफ़्ट साइड में आपका हो गया आई सुपर ऑर्बिटल नर्व ऊपर, और निचला भाग जो होता है आपको सुपर सब ऑर्बिटल नर्व पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 1.2 है ना। तो ये आपको ये सुपर ऑर्बिटल नर्व है ना कहाँ से आते हैं, क्रेनियल भाग से, ब्रेन से निकलने वाली 5वीं जोड़ी आपको ये नर्व होती है। इसकी छोटी छोटी ब्रांच जो है आपके आईब्रो, आईलिड, आई में आपको फैले रहते हैं सीधे ऊपरी भाग पर है ना। ये आपको आईब्रो, आईलिड और आई के ऊपर भी कवर करते हैं है ना, ऊपर फैले रहते हैं। अगर इसमें किसी तरह का दर्द होता है, सेंसेशन होता है ये, तो उस पर हम आपको RE का प्रयोग, लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से RE का प्रयोग है ना, और लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से Y का प्रयोग हम ऊपरी नर्व पर और निचले नर्व के पॉइंट पर हम लगाकर इसकी बीमारी को ठीक से कर सकते हैं। जैसे उसी के हिसाब से दूसरा नंबर, पहला और दूसरा हो गया सुपर ऑर्बिटल नर्व, सब ऑर्बिटल नर्व है ना। ये दोनों आपको क्रेनियल नर्व का 5वीं नर्व की जोड़ी जो है इसको आपको कवर करती है ना। उसके बाद रूट ऑफ द नोज 3, पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 पर रूट ऑफ द नोज, यह भी ब्रेन से निकलने वाली ट्राइजिशनल आपको नर्व का ब्रांच होता है ना, ब्रेन से निकलने वाला ट्राइजिशनल नर्व का ब्रांच होता है। और ये ब्रांच जो है नोज का आपका अंदर है ना, नाक के अंदर की कैविटी और नाक पर अपना प्रभाव रखती है। और साथ साथ में ये आपको
नोजल कैविटी में भी फैली रहती है ना। इसके छोटी छोटी ब्रांच जो है नोज और ब्रेन को आपको कवर करती है ना। तो फिर हम आप 3 नंबर पॉइंट पर हम अगर आपको ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ, यहाँ पर हम आर और वाई को अल्टरनेट करके या डब्ल्यू को केवल आप रूट ऑफ द नोज पर लगाएंगे तो इस तरह के आपको नाक के दर्द, कुछ ब्रेन के भी पार्ट्स पर इसका इफेक्ट रहता है, वहाँ की बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा नंबर होता है ब्रांचियल नर्व। ब्रांचियल नर्व कहाँ से निकलता है? इस सर्वाइकल एरिया से 5वीं नंबर, आपको सर्वाइकल रीजन के एरिया से 5वीं नंबर, 6ठी 7वीं 8वीं है ना, 8वीं थ्रोसिक हो गया है ना, 5वीं 6ठी और 7वीं नर्व जो आपको सर्वाइकल एरिया से निकलती है वो आपको ब्रंकियल नर्व के अंतर्गत आती है। और ये जो नर्व का जाल जो है पूरे शरीर के आपको शोल्जर में, पूरे सॉरी आपको अपर आर्म के शोल्जर, एल्बो, अपर आर्म, लोअर आर्म, रिस्ट और फिंगर तक फैली रहती है ना। तो अगर हम 4 नंबर पॉइंट पर ब्रोंकियल नर्व पर लो पोलैरिटी के हिसाब से लेफ्ट साइड में जी और वाई को और राइट साइड में आर और वाई को, आर और बी का हम अगर प्रयोग करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, तो फिर हमारे अपर आर्म के पेन, इसमें क्रैम्पिंग होना, शोल्जर पेन, एल्बो, रिस्ट और फिंगर के दर्द को हम मिटा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए। उसी प्रकार पॉइंट नंबर आपको 8, पॉइंट नंबर 8, ये पॉइंट नंबर 8 जो है यहाँ देखिए, ये जो है क्रूलर नर्व है। क्रूलर नर्व कहाँ से निकलती है? आपके लंबर रीजन के आपको L2, L3, L4 से क्रूलर नर्व निकलती है और यह लोअर एब्डोमेन के पार्ट को कवर करते हुए थाई, जांघों के आंतरिक मतलब पैर के आंतरिक भागों से होती हुई, स्किन से होती हुई आपको पैर तक आती है। क्रूलर नर्व कहाँ से निकलती है? ये क्रूलर नर्व आपको लंबर रीजन के आपको L2, L3, L4 से निकलती है और लोअर एब्डोमेन को कवर करते हुए थाई, जांघ से होती हुई आपको नी तक, आपको नीचे पैर तक आती है। अगर इसमें इस पैर में, दोनों पैर में क्रैम्पिंग होता है, क्रैम्पिंग दर्द होता है, ऐठन के साथ दर्द होता है, मसल्स पेन होता है, घुटनों में भी दर्द होती है, तो वहाँ पर हम इसे क्रूलर नर्व पर 8 नंबर पॉइंट पर आपको आर और वाई है ना, आर और वाई अल्टरनेट करके या आपको डब्ल्यू को आप प्रयोग करेंगे तो फिर आपका ये पैर का दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 9। देखिए पॉइंट नंबर 9 है, ये आपको लंग्स एरिया है ना, श्वसन क्रिया जो हमारी चलती है फेफड़ा द्वारा, वो लंग्स एरिया है 9 नंबर पॉइंट। और इसमें आपको, इसमें पल्मोनरी नर्व जो आता है, आपको ये पल्मोनरी नर्व पर पॉइंट नंबर 9 पर हम अगर लॉ पोलैरिटी के हिसाब से अगर आर का या वाई का प्रयोग करते हैं, दोनों साइड में लॉ पोलैरिटी के हिसाब से बदल जाएगा, अगर प्रयोग करते हैं तो आपके श्वसन अंग के जो भी डिजीज हैं उस पर, जैसे ब्रीथिंग, जल्दी ब्रीथिंग अगर हो रही है ना, या ब्रीथिंग ट्रबल है, तो उस परिस्थिति में भी इस पर पॉइंट पर लगाकर आप लॉ पोलैरिटी से इलेक्ट्रिसिटी का बाहरी प्रयोग करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10। देखिए पॉइंट नंबर 10 यहाँ देखिए, ये पॉइंट नंबर 10 क्या है? एंगल ऑफ जॉ, एंगल ऑफ जॉ, ये पॉइंट आपको, इसमें आपको एंगल जॉ में ऑटो टेम्पोरल नर्व जो निकलता है ना, टेम्पोरल नर्व निकलता है। और ये नर्व कहाँ से? ये भी क्रेनियल पार्ट से निकला हुआ नर्व होता है और ये नर्व के द्वारा है ना, इसके बहुत सारी ब्रांचेज जो होते हैं, छोटी छोटी आपको सामने चेहरे की तरफ जाती हैं, नोज पर जाती हैं और आपको मुंह, माउथ कैविटी में भी जाती है और कान में भी अंदर, कान के अंदर भी जाती है नर्व, आपको जाल अपना बिछाई रहती है। कहाँ आपको यहाँ से निकलने वाली जो नर्व है, आपको 10 नंबर पॉइंट पर हम अगर बिजलियों का प्रयोग करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ से जो ब्रांचेज नर्व के आती हैं, आपको क्रेनियल नर्व से जो ब्रांचेज निकलती हैं वो कहाँ जाती है? माउथ कैविटी में जाती हैं। जैसे आपको 5वें इसमें फेस, चेहरा है ना, और पिछले भाग है ना, और इसके अलावा
और दांत टीथ है ना, जबड़ा, माउथ कैविटी, कान के अंदर है ना, इसके जाल फैले हुए इस नर्व का है ना, क्योंकि इसी भाग से 7वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी नर्व जो निकल कर आपको सर्वाइकल एरिया से इस एरिया को कवर करते हैं और चेहरे और माउथ कैविटी में फैली रहती है। और जबड़ा खोलते समय जैसे हम लोग कट की आवाज़ होती है, खाना खाते समय अगर जबड़े में दर्द होती है तो वहाँ पर इस 10th नंबर पॉइंट पर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम आपको उस दर्द को, उस आपको डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 है ना, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 है ना, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 8 है ना, और पॉइंट नंबर 9 और 10 है ना। पॉइंट नंबर 9 हो गया, पॉइंट नंबर 10 हो गया। इस नर्व पॉइंट पर हमने कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके कौन कौन से डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आज हम लोग देखें। अगले वीडियो में पॉइंट 11, 12, आपको 13, 15, 17 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे है ना। वाह रूप से इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते समय आप लॉ ऑफ पोलैरिटी का आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। लेकिन 2 इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और आपको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पर ये आपको रूल नहीं लागू होते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके शरीर के किसी भी भाग से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एक्सटर्नल बी का हम प्रयोग करेंगे, फ्रीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी राइट, किसी भी पार्ट्स में आपका टिश्यू सेल अगर क्षय हो रहे हैं, सड़न गलन हो रही है तो वहाँ पर जी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम एक्सटर्नल, तो वहाँ पर लॉ ऑफ पोलैरिटी को हम मतलब नहीं मानेंगे है ना। वाई आर ई है ना, डब्ल्यू आपको इन नर्व पॉइंट पर ज़्यादा आपको वर्क करते हैं है ना। इसके हिसाब से अगले वीडियो में हम फिर आगे की बात में देखेंगे।